अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर वीकली सेशन। आज के सेशन में हम KC100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम मुख्तलिफ स्क्रिप्ट से मूव ऑन करेंगे और उन पे जो है वो अपना एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। KC100 के चार्ट को अगर आप देखें तो लास्ट वीक जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट्स की जो है वो अपसाइड शो करी। ड्यूरिंग द वीक मार्केट ने लो लगाया 80,350 का और वहां से टुवर्ड्स द अपसाइड मार्केट ने तकरीबन 3,000 पॉइंट्स गेन करके क्लोज करा वीक इवेंचुअली एट द लेवल्स ऑफ 83,500। अब अगर आप मार्केट की फॉर्मेशन को देखें तो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि मार्केट अपनी जो है वो ओवरऑल लास्ट वेव के अंदर है तेजी की। और इस वेव में हमने एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करा था नियर द लेवल्स ऑफ 82,500 से लेके 83,500 तक, जो कि प्रॉबली अगर आप देखें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के थ्रू हम ये भी बना सकते हैं। वो हमने देखा कि लास्ट वीक विद अ गुड वीकली कैंडल एज वेल एज अ डेली कैंडल एज वेल एज विद अ डेली कैंडल ये लेवल जो है वो ब्रीच हुआ और इसके बाद मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। गोइंग फॉरवर्ड हमारा व्यू ये है कि मार्केट में ऑल्दो लास्ट वीक जो हमने वीकली वीडियो में डिस्कशन करी थी कि डाइवर्जेंस की अपीयरेंस हो रही है और ये एक थोड़ा कंसर्निंग साइन लगता है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाती है। वो इनिशियली हमने देखा भी कि मार्केट में जो है वो सेल ऑफ आया इस लेवल से, बेरिश एंगल्फिंग थी, उसके बाद सेल ऑफ आया, दो सेशन इसने बेरिश गुजारे, एक सेशन इनफैक्ट लो मारा, फिर वहां से रिकवर करी। तो जो टुवर्ड्स द एंड जो चार कैंडल्स बनी है ये काफ़ी इंकरेजिंग है और हम मार्केट में ये व्यू बना सकते हैं कि मार्केट में जो है वो तेज़ी का रुझान जो है वो कंटिन्यू रहेगा और हम अपने टारगेट्स 84,500 के करीब जो है वो इनिशियल टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 84,500 के करीब जो है वो अपने इनिशियल टारगेट सेट कर सकते हैं और अपने सेकंड टारगेट्स हम सेट कर सकते हैं नियर 86,000 के लेवल्स। तो तेजी का व्यू मार्केट में जो है वो कंटिन्यू रहेगा ओवरऑल और मार्केट में मजीद अपसाइड जो है वो एंटिसिपेट की जा सकती है। पहले जो हमारा स्टॉक है उसमें उसको अगर हम देखें तो वो एंग्रो फर्टिलाइजर्स है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स ओवरऑल एक काफ़ी एग्रेसिव किस्म के जो है वो अब ट्रेंड में है। 194 के लेवल्स के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अपनी इस ओवरऑल तेज़ी की लेग की फिफ्थ वेव में है और बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहने के इसमें जो है वो चांसेस हैं। ओवरऑल लास्ट टाइम जब जब हमने इसको आइडेंटिफाई करा था अपने फ्री ग्रुप में, फ्री ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप नीचे वीडियो के लिंक दिया गया है उसको प्रेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने आइडेंटिफाई करा था तो ये ओवरऑल इसकी जो फोर्थ करेक्टिव वेव थी बाय द वे वो मोर ऑफ कंसोलिडेशन थी ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेट करा इसने अपनी फोर्थ वेव को जो है वो कंप्लीट करा और फिर वहां से फिफ्थ वेव की जो है वो शुरुआत हुई। फिफ्थ वेव की शुरुआत हुई है और काफ़ी तेज़ी हमने अभी तक जो है वो देखी है इसके अंदर। सिंस लास्ट फ्यू सेशंस व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इज कि ये ओवरऑल इस बॉक्स के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल अपने इस बॉक्स के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करा है और विद एट द एंड ऑफ लास्ट वीक हमने देखा कि प्रोबेबली इट ट्राई टू अप्रोच द टॉप ऑफ दिस रेंज और अगर आने वाले दिनों में मंडे के सेशन में या ट्यूसडे के सेशन में हम इसके ऊपर एक कन्विंसिंग ब्रीच देखते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स हैव बीन इंप्रूविंग ऑफ लेट। इस ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज में ये जब ये रैली कर रहा था तो वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे थे, फिर उस ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो गए। लास्ट टू सेशंस में जो हम वॉल्यूम देखे हमने वो काफ़ी बेहतर हैं कंपैरेटिवली। अगर वॉल्यूम्स में मजीद इंप्रूवमेंट देखते हैं और ये कन्विंसिंगली इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो फर्दर अपसाइड हम इसमें विटनेस कर सकते हैं। और इस केस में जो हमारे टारगेट्स रहेंगे बाय द वे वो ऑलमोस्ट हमारे जो इस ट्राइंगल पैटर्न के टारगेट्स है अगर हम उनकी बात करें, हमारे इस ओवरऑल ट्रायंगल पैटर्न का जो टारगेट था वो था 202 के लेवल्स के करीब जो हमने ग्रुप पे आइडेंटिफाई करा था। अब ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को फ्लैग कंसिडर करते हुए चलें तो इस हिसाब से हमारे टारगेट्स इसके पॉसिबली 220 के लेवल्स के करीब बन रहे हैं। तो एक अच्छी तेजी हम यहाँ से विटनेस कर सकते हैं। फिफ्थ लेग में है जो कि प्रोबेबली सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वेव तो नहीं होती बट ये भी एक बुलिश वेव होती है और इसके अंदर अगर हम देखें तो ओवरऑल व्हाट वी कैन एंटिसिपेट इज कि मजीद अपसाइड इसके अंदर बन सकती है और इनिशियल टारगेट इसके 1.272 के होते हैं और जो मेजर लेवल आ रहा है वो 1.618 का जो लेवल आ रहा है वो लगभग 197 पे आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर हमें इसके अंदर ब्रीच मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल्दो जो इसकी फिफ्थ वेव के जो मिनिमम टारगेट्स हैं वो अचीव हो चुके हैं, बट फर्दर एक्सटेंशन हम इसमें देख सकते हैं टुवर्ड्स आवर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 202, फॉलोड बाय दैट जो हमारा ओवरऑल फ्लैग का टारगेट है वो है 220 के लेवल्स के करीब। तो मजीद अपसाइड स्टॉक के अंदर जो है विटनेस की जा सकती है। दूसरा स्टॉक जो हमारा है पेनी स्टॉक्स में, ये स्टॉक इस स्टॉक का शुमार होता है। आप इसमें अगर ट्रेड करें तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। एक अच्छी तेजी की लेग हमने इसके अंदर बनती हुई देखी है। लास्ट मंथ इसने जो है वो 8.14 का हाई लगाया था, उसके बाद करेक्शन आई थी, और इस वीक इसने जो है वो जो इस मंथ की शुरुआत हुई है, पहला हफ्ता जो रहा है उसमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। विद एन अपसाइड ऑफ 21% इसने जो है वो क्लोज करा है। इस ओवरऑल स्टॉक को अगर आप देखें तो टुवर्ड्स द डाउनसाइड इट हैज बीन रिस्पेक्टिंग दिस रेंज, यहाँ पे अपने आप को इसने बॉटम आउट करा। एंड टुवर्ड्स दी अपसाइड अगर अगर हम इसको नोटिस करें तो इसके अंदर हमने ब्रेकआउट बनता हुआ देखा, और ऑलमोस्ट इसने 4.8 के लेवल्स के करीब जो है वो एक ब्रेकआउट दिया। 4.8 के करीब इसने जो है वो ब्रेकआउट दिया। वीकली पे हमने इसका रीटेस्ट देखा है, और रीटेस्ट के बाद अगली ही कैंडल ग्रीन बनी है और इसके अंदर एक अपसाइड बनती हुई नजर आई है। तो काफी अच्छी फॉर्मेशन है, इसके अंदर फर्दर अपसाइड जो है वो विटनेस की जा सकती है। एक और चीज जो हमने हमने देखी है इसके अंदर वो ये देखी है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर है, तो काफी इंकरेजिंग साइंस है। और इस पर्टिकुलर चैनल को भी ये रीटेस्ट करके इस ये एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें हम जो है वो अब अच्छा अगर आप यहाँ पे देखिए ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स विच इज डेली इन दिस केस, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम की भी जो है फॉर्मेशन है। और डबल बॉटम के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका जो है वो डबल बॉटम है, और अगर इस केस में इसका ब्रेकआउट होता है तो वो लगभग हम एम कर सकते हैं, वो टारगेट कर सकते हैं 7.5 के लेवल्स के करीब। तो स्टॉक के अंदर जो है वो तेजी की जा सकती है बिल्कुल। और इसके जो इनिशियल टारगेट्स हैं वो डबल बॉटम के हिसाब से जो है वो 7.5 के लेवल्स के रहेंगे। और फर्दर अपसाइड अगर अगर हम इसमें विटनेस करते हैं तो इन केस ऑफ फर्दर अपसाइड हमारे जो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे उसके बाद वो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाइज हैं 8.4 के लेवल्स के करीब वहाँ पे रहेंगे। और अगर हम एक दूसरी जो है वो मेजर रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें तो वील हैव अ मेजर रेजिस्टेंस एट 10 के लेवल्स इवेंचुअली। इसी हिसाब से अगर हम इस ओवरऑल करेक्टिव वेव को देखें तो ये जो ओवरऑल करेक्टिव वेव थी यहाँ से तेजी की लेग बनी थी। इस ओवरऑल करेक्टिव वेव में इसने अपनी 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी, और ये अपसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दिस केस आर वन पॉइंट ये एक अपसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन दिस केस आर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ऑफ 1.618% वुड बी 11.33 के लेवल से। तो अगला मेजर लेवल जो है वो ये रहेगा इस केस में। एंड इफ वी अज्यूम इन दिस केस के ए बी की लेग इज इक्वल्स टू सी डी की लेग, तो इस केस में जो है वो सिनेरियो ये बन रहा है कि व्हाट वी कैन एंटिसिपेट इज कि अगर ये जो लेग है हमारी ये प्रीवियस लेग के बराबर होने वाली है, तो लगभग उस हिसाब से जो है वो हम देख सकते हैं कि ये इवेंचुअली 9.5 रुपये होने वाला है। तो स्टॉक के अंदर जो है वो तेजी की जा सकती है। देखिए इनिशियल टारगेट्स आप ट्रेडिंग कॉल पे अपने 7.5 के लेवल्स के करीब रखें, जो कि यहाँ से भी अगर आप देखें तो एक अच्छी अपसाइड है, बुरी अपसाइड नहीं है, ऑलमोस्ट 21% की अपसाइड है। और सेकंड टारगेट आप रखें ऑलमोस्ट 8.4 के लेवल्स का, जो कि हॉरिजॉन्टली इसकी रेलेवेंस काफ़ी रही है। इस दफ़ा भी इसने यहीं पे टॉप आउट करा था सितंबर के मंथ में, और लास्ट टाइम जुलाई 2021 में जब रैली बनी थी तब भी इसने यहाँ पे टॉप आउट करा था। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल है, ये आपके जो है वो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे इस केस के अंदर। फर्दर हम देख सकते हैं कि लॉन्गर रन के अंदर ये आपको 10.2 के लेवल्स भी टेस्ट कराता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो बाय द वे हम ये देख रहे हैं कि वो ओजी है। ओजीडीसी को हम बाय द वे अपनी पिछली काफ़ी वीडियो से जो है वो पिच करते हुए आ रहे हैं। इसमें हमने एक की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करा था नियर 141.7 के लेवल्स, उसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ। और वॉल्यूम वाइज अगर आप देखें, वॉल्यूम्स को अगर आप चार्ट्स पे लगा के देखें तो व्हाट वी सॉ वाज कि ब्रेकआउट हुआ था और बहुत बेहतर वॉल्यूम्स के साथ हुआ था। बहुत बेहतर वॉल्यूम्स के साथ हुआ, बट सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट हमें मिला, नीचे पे बुलिश हैमर की फॉर्मेशन हुई है, पर वहां से जो है वो बुलिश मोमेंटम की हमें जो है वो कंटिन्यूएशन बनती हुई देखी। ओवरऑल स्टॉक में जो है वो हमने तेजी देखी है। हमारे इनिशियल टारगेट्स हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि देखिए इसमें प्राइस में दो गैप से ब्रेकआउट जैसे ही होगा अपना एक गैप ये वाला फिल करेगा ये, और दूसरा गैप जो है वो ये वाला फिल करेगा। तो दोनों गैप्स प्राइस ने जो है फिल कर लिए हैं ऑलमोस्ट एज एंटिसिपेटेड। हमारे जो इनिशियल टारगेट्स है स्टॉक के 156 के लेवल्स के करीब के, या आइडियली 158 टू 160 अगर हम थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सटेंड करें, वो जो है वो अचीव होने को आए हैं ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ पे एक चैनल की फॉर्मेशन बना के चेक करें
तो हम ये देख रहे हैं कि अपने ऑलमोस्ट चैनल के टॉप को इसने जो है वो अप्रोच कर लिया है। ऑलमोस्ट अपने चैनल के टॉप को जो है वो इसने अप्रोच कर लिया है। अब अगर इसके ऊपर हमें वीकली पे, क्योंकि वीकली पे वॉल्यूम से देखें बिलो दिस की रेजिस्टेंस लेवल हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए। अगर फर्दर इंप्रूवमेंट हम इसके अंदर देखते हैं और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिल जाता है तो फर्दर अपसाइड जो है वो हम स्टॉक के अंदर एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इट वाज आल्सो इनिशियली अ की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल, मल्टीपल टाइम्स वी सॉ इट टॉपिंग आउट नियर दिस लेवल। सो अगर इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेक हमें मिल जाता है ना, तो हम व्हाट वी कैन एंटिसिपेट इज ऑन वीकली चार्ट्स, अगर हम अपनी व्यू बनाने की कोशिश करें कि अगला फिर मेजर लेवल जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 177 से 178 के लेवल्स के करीब। और ये अगर ब्रीच होता है तो उसके बाद जो हमारा मेजर टारगेट रहेगा इन दिस केस वो रहेगा 195 196 से 198 के लेवल्स के करीब। तो तेजी का व्यू जो है इसमें कंटिन्यू रहेगा। ओवरऑल अपनी फिफ्थ लेग की इसने जो है वो शुरुआत करी थी जो हमने एंटिसिपेट करा था। उस हिसाब से इसके अंदर जो है एक अच्छी अपसाइड जो है वो विटनेस की जा सकती है। अगर आप प्योरली ऑन ऑन ये जो एक असेंडिंग ट्राइंगल इसमें बना है उसके ब्रेकआउट की बात करें तो उस हिसाब से भी इसके टारगेट्स ऑलमोस्ट 180 के करीब के बनते हैं, तो इसके अंदर फर्दर अपसाइड विटनेस की जा सकती है। इनिशियल टारगेट्स ऑन ट्रेडिंग कॉल वो अचीव हो गए हैं। अब फर्दर टारगेट्स या फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द मूव हमें तभी मिलेगी जब बेटर वॉल्यूम्स के साथ हम इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रेकआउट होता हुआ देखेंगे। तो या तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप ब्रेकआउट पे इसके अंदर जो है वो एंट्री ले लें, और या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट पे एंट्री लेके फिर फर्दर अपसाइड का जो है वो की अपसाइड की जो है वो एंटिसिपेशन में आप इसमें वेट करें। अगला जो स्टॉक है हमारा वो पीएसओ है। पीएसओ में वी हैव बीन विटनेसिंग ऑफ लेट कि इट हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग इनसाइड अ ट्राइंगल, और ये अपनी फोर्थ वेव इसने जो है वो ओवरऑल ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर जो है वो गुजारी है। इसमें फोर्थ वेव जो है वो एंड हुई है ऑलमोस्ट 154 के लेवल्स के करीब, और वहां से इसके अंदर फिफ्थ लेग की जो है वो शुरुआत हुई है। और इसके अंदर हमने एक अच्छी अपसाइड विटनेस करी है जहां पे इसने अपने ट्रायंगल को ब्रेक करने की कोशिश करी है नियर 175 टू 176 के लेवल्स। इसमें फर्दर अपसाइड जो है वो विटनेस की जा सकती है। इनिशियल टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो है वो 187 188 के लेवल्स के करीब रहेंगे। ये ब्रीच हो जाता है तो फिर फर्दर अपसाइड हम विटनेस करेंगे। उस केस के अंदर हमारा जो सेकंड पोटेंशियल टारगेट है वो 202 के लेवल्स के करीब है। और फिर इवेंचुअली व्हाट वी कैन सी इज कि 218 पे हमारा जो है वो इसका थर्ड टारगेट रहेगा। तो एक अच्छा ब्रेकआउट है। फर्दर कंटिन्यूएशन अगर हम देखते हैं वॉल्यूम्स रखते हुए देखते हैं तो इनिशियल टारगेट्स 187 188 के करीब देख सकते हैं। उस वहां पे हम प्रॉबली हो सकता है विटनेस करें कि क्योंकि आरएसआई उस टाइम तक जो है वो थोड़ा सा हीटअप हो गया होगा, तो ये ओवरऑल थोड़ा सा कंसोलिडेशन में अभी ऑलरेडी 70 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है सही। तो अगर ये लेवल्स को अप्रोच करते हैं तो फर्दर हीट अप और हो जाएगा। वहां से हो सकता है हम थोड़ी बहुत करेक्शन विटनेस करें, हो सकता है रीटेस्ट हो, रिट्रेसमेंट हो, रिट्रेसमेंट पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वहां से फिर जो है वो इसके अंदर फर्दर अपसाइड जो है वो ये फर्दर एक्सटेंडेड टारगेट्स इसके अंदर जो है वो लगाए जा सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करके आप एनरोल करवा सकते हैं। बिगिनर टू एडवांस्ड लेवल ये कोर्स है जहाँ पे हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स बिल्ड करते हुए एडवांस्ड लेवल तक हम जा रहे होंगे, और फिर इवेंचुअली उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को चार्ट्स पे अप्लाई करके आपको ट्रेड्स वगैरह लेना सिखाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप तमाम मार्केट्स में अप्लाई कर सकते हैं दुनिया की, चाहे वो पीएसएक्स हो, इंटरनेशनल मार्केट्स हो, किसी भी किस्म की तमाम जगहों पे जो है वो ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर आप इनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो इनरोल करवाएं। टिल द एंड ऑफ अक्टूबर ये कोर्स इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट होगा। फोर्थ बैच हमारा ये होने वाला है इंशाल्लाह। तो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।